हमारे साथ इस बीच अमीषा वोरा भी जुड़ी हैं प्रभुदास लीलाधर से, उनसे बात करते हैं। अमीषा, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ आनंद टंडन जी भी बने हुए हैं। अमीषा, ओवरऑल इस बजट के बाद, क्योंकि इससे पहले जो Q3 नंबर्स थे वो कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग थे, सारा फोकस बजट पे था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। अब ये सारी चीजें जुड़कर अब आपको क्या लगता है आने वाले 1 या 2 क्वार्टर में मार्केट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या रहेगा? I think the most important driving fact or driving reason will be the outlook on interest rate कि राजन साहब आगे चलकर क्या एक्शन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन क्या आ रहा है और उनकी कमेंट्स क्या है, वो तो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एंड आई थिंक इक्वली क्रिटिकल विल बी ये इतने सारे जो ऑर्डिनेंस है उसमें से कितने ऑर्डिनेंस राज्यसभा में पास हो जाते हैं और लैंड बिल का क्या होता है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे लगता है कि जैसे Q3 के रिजल्ट्स में इतना कुछ खास एक्शन ग्राउंड पे नहीं था, वो इज वेरी एविडेंट। मुझे लगता है शायद Q4 में एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स ऐसा ही सिचुएशन रह सकता है, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल साइड पर काफी सारा एक्शन हो रहा है, थिंग्स आर इम्प्रूविंग देयर, बट इन अदर सेक्टर्स I wouldn't think that numbers will be substantially better. And beyond that, of course, market का बहुत important ध्यान रहेगा कि after so many important announcement of intent, what kind of action in terms of placing of orders across the system, be it in transmission, be it in railways, wagons or platforms, signaling, or it in roads through NHAI or center, or in water through states, what kind of orders are coming in the system? I think that these three things would be very critical from internal India perspective. Mr. Tanan, जी अमीषा, कोई हिडन जेम्स आपने लोकेट किए हैं इस बजट के बाद? क्योंकि कई सेक्टर्स थे जिसमें पहले से बातचीत काफी हो गई थी, वो प्राइस परफॉर्मेंस में दिख भी गया था। एनी हिडन जेम्स दैट यू हैव कम अप विथ? So yes, we are working and we have liked a few ideas, but if you ask me with the new SEBI rules, I think it will be very difficult because research is yet to come out with a proper report. In the meantime, to talk about the names, but very clearly and as what it is apparent that you know जो पूरा एक segment है infrastructure, जो infrastructure इतना ले होगा तो उसमें काफी सारा you know products भी जाएगा. For example, not only cement and steel but pipes, or you need cranes, or you need dumpers, or you need pumps. So मुझे लगता है वो स्पेस में भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो चल रहा है, बैलेंस शीट्स आर नॉट वेरी स्ट्रेच्ड, एंड बीइंग द प्रोडक्ट देयर एबिलिटी टू हैव बेटर मार्जिन्स, better economies of scale, with better economies of scale and low working capital is very high. So I think that sector is looking very good to us, and there are certain stocks that we are liking within this space. Apart from the broader markets, where of course markets is also giving a thumbs up to Larsen, and we think that's a good one. We think there are certain other select stocks like Hero Honda, some select JK Lakshmi Cement within the cement pack, but today of course it's on fire, so that's not the part of immediate thing, but on a medium term basis we were liking it. These are some of the part of our top picks which we have been recommending. Okay. चलिए, मैं एक बार फिर से आऊँगा आपके पास अमीषा जी। मिस्टर टंडन, आपके पास मैं एक बार फिर से आऊँगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा मार्केट जो है एक बार फिर से डे हाई पर है। प्रश्न मैं आपसे लूँगा वो ये है कि लगभग 2 महीने पहले आपने मेरे साथ डिस्कशन में एक स्टॉक रिकमेंड किया था, सेंचुरी प्लाई। उस वक्त करीब 134 पे था, आज प्राइस देखिए उसका। एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम, ऐसी अगर आप देखें स्टॉक्स आपने रिकमेंड किए इस चैनल पे बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म भी कर रहे हैं। कोई वजह है इस वक्त इन स्टॉक से बाहर निकलने का, या फिर अभी होल्डिंग बनाए रखें और ऐसा ही 1-2 और इन्वेस्टमेंट के नुस्खे अगर मिड कैप में आप हमारे व्यूज के साथ शेयर कर पाए तो, जहां कंफर्टेबल हो आप? मुझे लगता है
कि जो एक साल में जीएसटी आने वाला है, तो ये जो सेक्टर है पूरा प्लाईवुड का, उसमें 60-70% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर को कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा पोस्ट कमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। और ऐसे भी जो मोदी सरकार के सब प्लान्स हैं, उसमें भी इनकी खपत ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस अभी भी ये स्टॉक मुझे लगता है ठीक ही लग रहा है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस में बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ आ नहीं सकता है 6 महीने में कोई प्रॉफिट में। दूसरा जो स्टॉक हम बोल रहे थे कि देयर इज दिस एक्शन कंस्ट्रक्शन करके है, जो छोटा सा स्टॉक है, बट एंड ऑफ कोर्स लेट मी क्लियर दैट आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक फॉर अ व्हाइल, बट जो क्रेन्स और सब बनाता है और उनका मेजोरिटी मार्केट शेयर है 60% का, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट रिवाइवल, कंस्ट्रक्शन रिवाइवल में आई थिंक उनका भी बिजनेस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। तो वो एक स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। वैसे ही जो हमने थोड़ा शायद कवर नहीं किया है, पर मैक्सवेल करके है, विच इज ऑल्सो इनटू मेंस इनरवेयर, एंड द कंपनी इज रिस्ट्रक्चरिंग अ बिट इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केटिंग फ्रेंचाइज, इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, एंड वो भी मुझे ये वैल्यूएशन पर बहुत ठीक लग रहा है। तो ये दोनों मैं कहूंगी कि जो स्मॉल कैप काइंड ऑफ अ स्टॉक है, विच इज मोर इंटरेस्टिंग टू रिटेल इन्वेस्टर्स, उसमें मुझे अच्छे लग रहे हैं। जी, इस बीच कुछ कॉल्स ले लेते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें